देखिए, इंसान तो अशरफुल मखलूक है और अशरफुल मखलूक जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊंचा है, सबसे बुलंद है, जिसका रुतबा, जिसका मकाम, जिसका दर्जा सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा, सबसे बुलंद है। तो इंसान अशरफुल मखलूक है, जिसका दर्जा, जिसका पद, जिसका मर्तबा, जिसका रुतबा, जिसका मकाम, जिसकी मंजिल सबसे बुलंद, सबसे ऊंची, सबसे ऊपर है। और भी शय हैं, प्राणी, जीव और निर्जीव भी हैं, जैसे हीरे जवाहरात खजीने, ये निर्जीव हैं, इनमें जान नहीं, ये बेजान है। बिल्डिंग, महल, ये निर्जीव हैं, इनमें जान नहीं, ये बेजान है। लिबास, पोशाक, ताज, पगड़ी, टोपी, जूती, ये सब बेजान है, इसमें जान नहीं, ये निर्जीव है, इसमें जीव नहीं। मगर इंसान जो है, मनुष्य जो है, अशरफुल मखलूक, सबसे श्रेष्ठ, उत्तम श्रेणी की, इसकी जिंदगी जो है, इसकी जीवन जो है, जो आम जिंदगी है, जो सरल जीवन है, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक, पैदाइश से मौत तक बस कमाना है, खाना है और सो जाना है। एक अच्छी घर, एक अच्छा लिबास और कुछ अच्छे खाने और कुछ अच्छे कपड़े, कुछ अच्छे जेवरात और कुछ घूमने फिरने की बातें, कुछ ख्वाहिशात, कुछ जज्बात, कुछ भावनाएं, कुछ चिंताएं, कुछ फिक्र आम इंसान की जिंदगी में, सरल मनुष्य के जीवन में है। दुख भी है, दर्द भी है, तकलीफ भी है, पीड़ा भी है, मुसीबत भी है, बीमारी भी है। ये आम इंसान की जिंदगी में, सरल इंसान की जिंदगी में, आम जिंदगी में, सरल जिंदगी में पाई जाती है। तो हर इंसान, हर मनुष्य पैदा हुआ, जिएगा और मर जाएगा, जन्म लिया, जिएगा और मर जाएगा। यही आम जिंदगी, यही सरल जिंदगी जी करके, मगर एक अजीम जीवन है, अजीम जिंदगी है, अनलिमिटेड लाइफ है, अनंत जीवन है। वो भी इंसान के लिए है, वो भी मनुष्य के लिए है, वो भी इंसान के लिए है, वो भी मनुष्य के लिए है। तो क्या वो जीवन, क्या वो जिंदगी ऐसे ही मिल जाएगी? इसी जीवन को जीने से, इसी जिंदगी को जीने से वो जीवन मिल जाएगी, वो जिंदगी मिल जाएगी? नहीं, उस जीवन को पानी पड़ेगी, उस जिंदगी को पानी पड़ेगी, हासिल करनी पड़ेगी। इसी जीवन से, इसी जिंदगी से वो हासिल होगी। हालांकि ये मामूली जिंदगी है, सरल जिंदगी है और वो अजीम जिंदगी है। जैसे कोयले की छोटी सी कंकड़ है और एक कोहिनूर हीरा का पहाड़ है। तो आप एक छोटे से कोयले के कंकड़ से कैसे कोहिनूर हीरे के पहाड़ को पा सकते? नामुमकिन सी बात है।
एक छोटे से कोयले की कंकड़ जो है, जो कोई काम नहीं आएगी, न चूल्हा जलेगी न दीप जलेगा, एक सरसों के दाने के बराबर, एक रेत के दाने के बराबर कोयले की टुकड़ा है। अब इससे कोहिनूर जो पहाड़ की तरह है, जो कोहिनूर का पहाड़ है, उसको कैसे आप हासिल करेंगे, कैसे आप प्राप्त करेंगे? नामुमकिन सी बात है ना। सवाल ही नहीं पैदा होता है कि एक जर्रे बराबर कोयले के टुकड़े से एक पहाड़ जैसा कोहिनूर हीरा हासिल कर सके। नहीं नहीं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन इसी जर्रे बराबर कोयले के टुकड़े से कोहिनूर हीरे के पहाड़ को हासिल करनी है। अब कैसे हासिल करनी है? और मुमकिन भी है, नामुमकिन नहीं है। वो हासिल होगी, वो प्राप्त होगा। तो अगर इंसान अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को देखेगा, जो मिली है जन्म से मृत्यु तक के लिए, पैदाइश से मौत तक के लिए, जो साधारण है, सरल है, सहज है, आसान है, मामूली है, इस जीवन को, इस जिंदगी को अगर देखेगा तो वो जीवन जो अजीम है, अनंत है, विराट है, वो दिखाई नहीं देगी, वो हासिल नहीं होगी, वो नहीं मिलेगी। क्योंकि इस जीवन से उस जीवन को, इस जिंदगी से उस जिंदगी को नहीं पा सकते। इस जीवन से उस जिंदगी को, इस जिंदगी से उस जीवन को, जो अनलिमिटेड है, जो अजीम आनंद है, विराट है, नहीं पा सकते हैं, नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। इस जीवन के बदले, इस जिंदगी के बदले जो एक जर्रे के बराबर कोयले की टुकड़ा है, इसके बदले कोहिनूर हीरे की पहाड़ को कैसे हासिल कर सकते, कैसे पा सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर आप इंसान है, अशरफुल मखलूक है, आप इंसान है, अशरफुल मखलूक है। आपके सामने दोनों है, आपके सामने दोनों है। चुनाव करनी आपको है, फैसला करना आपको है कि हमें कौन सी ज़िंदगी जीनी है और कौन सी ज़िंदगी नहीं जीनी है, हमें कौन सा जीवन जीना है, कौन सा जीवन नहीं जीना है। ये तय करनी है, ये फैसला करना है। अगर आपने तय कर लिया, फैसला कर लिया कि हमें अनंत ज़िंदगी, अजीम ज़िंदगी, विराट ज़िंदगी, अनलिमिटेड लाइफ को ही जीना है, इस मामूली ज़िंदगी को, इस आम जिंदगी को, इस सरल सहज आसान ज़िंदगी को हम नहीं जिएंगे। जिएंगे तो उसी ज़िंदगी को जिएंगे, जिएंगे तो उसी ज़िंदगी को जिएंगे। तो आपने फैसला कर लिया, आपने तय कर लिया, आपने फैसला कर लिया, आपने तय कर लिया। इसी की वजह से आप में वो समर्थ, वो ताकत, वो ऊर्जा, वो पावर जगने लगेगी, जागने लगेगी। और फिर आप इस जीवन को छोड़ देंगे, इस जिंदगी को छोड़ देंगे और उस जीवन को, जिंदगी को पालेंगे और अब जीने लगेंगे अनलिमिटेड लाइफ, अनंत जिंदगी, विराट जिंदगी, अजीम जिंदगी जीने लगेंगे, जीने लगेंगे, जिसमें मौत नहीं है, हद नहीं है, सीमा नहीं है, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। तो ये फैसला आपको करनी है, ये
डिसीजन आपको लेनी है, क्योंकि आप ही जिएंगे, आपको ही जीना है। आप ही जिएंगे, आप ही को जीना है। कौन सी ज़िंदगी जिएंगे, कौन सी ज़िंदगी नहीं जिएंगे, कौन सा जीवन जिएंगे, कौन सा जीवन नहीं जिएंगे, ये फैसला आपको करना है। और जब ये फैसला कर लेंगे, ये तय कर लेंगे, ये चुनाव कर लेंगे, तो यहीं से आप उस जिंदगी को, उस जीवन को, उस लाइफ को हासिल करने में लग जाएंगे, प्राप्त करने में लग जाएंगे। और एक दिन इसी जिंदगी में, इसी जीवन में, इसी शरीर में, इसी जिस्म में, इसी बॉडी में वो जीवन, वो जिंदगी हासिल हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो जब आपके सामने दो लक्ष्य होगी, दो ऑप्शन होगा, तब ना, मगर आपके सामने तो एक ही लक्ष्य, एक ही ऑप्शन है, जो पैदाइश से मौत तक की है, जो जन्म से मृत्यु तक की है। इसीलिए आप इसी को जीते हैं, इसीलिए आपको इसको जीना पड़ता है मजबूरी में, कि कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, कोई दूसरा जीवन, कोई दूसरी जिंदगी है नहीं, कोई दूसरा रास्ता है नहीं। बस इसीलिए आप इसी को जी लेते हैं और बढ़ जाते हैं। मगर आप कभी सोचे कि क्या यही जिंदगी है, क्या यही जीवन है? अगर आप सोचेंगे, अगर आप समझेंगे और अगर आप देखेंगे, तो आपको दूसरा जीवन, दूसरी जिंदगी आपको दिखाई देने लगेगी और आप देखने लगेंगे। बुद्ध को भी यही जीवन मिली थी, यही जिंदगी मिली थी। वो भी यही जिंदगी जिए थे, जीवन जिए थे, काफी जिए थे, बहुत जिए थे, शादी किए थे, बच्चे पैदा किए थे। मगर उसने देखा कि ये जीवन जीवन नहीं है, जिंदगी जिंदगी नहीं है, हमें कोई नई जीवन, नई जिंदगी की तलाश करनी पड़ेगी। जबकि देखिए, अच्छी जिंदगी थी उनकी, मौज मस्ती की, ऐशो आराम की जिंदगी थी, राजा की जिंदगी थी, कोई बुरी जिंदगी नहीं थी, कोई खराब जिंदगी नहीं थी। फिर भी उन्होंने देखा कि जिंदगी और भी है, सितारों से आगे जहान और भी है, नज़ारों से आगे नज़ारा और भी है। सितारों से आगे जहान और भी है, नज़ारों से आगे नज़ारा और भी है। ऐसे ही जिंदगी से आगे और जिंदगी भी है, इस जिंदगी के आगे और जिंदगी भी है। उसकी खोज, उसकी तलाश करनी पड़ेगी, उसको प्राप्त, उसको हासिल करनी पड़ेगी। तब वो इस जिंदगी को छोड़कर निकल गए, इस जीवन को छोड़कर निकल गए और उस जीवन को, उस जिंदगी को हासिल किए, जो अनलिमिटेड लाइफ है, जो अजीब जिंदगी है, जो विराट, जो आनंद जीवन है। आज वो जिंदा है, आज वो जीते हैं, आज वो नहीं मरे हैं, आज वो नहीं मरे। क्यों? कि उनकी लाइफ अनलिमिटेड है, उनकी जिंदगी अनंत है, उनका जीवन विराट है। इसलिए वो मरे नहीं, वो जिंदा है, वो जीते हैं। तो जब उनको वो जीवन मिली, उनको जिंदगी मिली, तो सबको मिल सकती है। ये नहीं कि वो राजा थे इसलिए उनको मिल गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो राजा थे इसलिए मिल गए, ऐसी बात नहीं है। बड़ी कलेजी की बात है कि उसने राजपाट त्यागा, ऐसा आराम त्यागा, मौज मस्ती त्यागा, ऐसा आराम की जिंदगी, मौज मस्ती की जिंदगी, राजपाट की जिंदगी को छोड़ दिया। नंगे पैर, नंगे बदन निकल गए, खोज में निकल गए, तलाश में निकल गए। एक और जिंदगी, एक और जीवन है, जिसकी खोज, जिसकी प्राप्त हमको करनी पड़ेगी। तब उनको हासिल हुआ। तो एक राजा जब अपने ऐश आराम की, मौज मस्ती की जिंदगी को, राजपाट को छोड़कर निकल गया, नंगे पैर, नंगे बदन, तब उसको वो जीवन मिली, वो जिंदगी मिली। तब सोचिए कि आपको भी अगर उस जीवन को, जिंदगी को पानी होगी, तो क्या आपको भी अपनी जिंदगी को त्यागनी नहीं पड़ेगी, अपने जीवन को त्यागनी नहीं पड़ेगी, अपने घर बार को छोड़नी नहीं पड़ेगी, अपने परिवार, अपने संसार को छोड़नी नहीं पड़ेगी?
तब तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना। ये बुद्ध को छोड़ना पड़ा, ऐश आराम की ज़िंदगी, मौज मस्ती की ज़िंदगी, राजपाट की ज़िंदगी, तब उनको वो जीवन, तब उनको ज़िंदगी मिली। और आपकी मामूली ज़िंदगी, आपकी छोटी सी ज़िंदगी, बेकार सी ज़िंदगी, आप इसको त्यागेंगे नहीं, इसको छोड़ेंगे नहीं, और आपको वो ज़िंदगी, वो जीवन मिल जाएगा, तो नाइंसाफ़ी होगी कि नहीं? तो बुद्ध के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। बुद्ध कहेंगे कि मेरे साथ तो नाइंसाफ़ी होगी, मुझे अपना ऐश आराम की ज़िंदगी, मौज मस्ती की ज़िंदगी, राजपाट की ज़िंदगी त्यागनी पड़ी, नंगे पैर नंगे बदन निकलनी पड़ी, मखमल पर चलने वाले, मखमल के बिस्तर पर सोने वाले, मखमल के वस्त्र पहनने वाले, नंगे बदन नंगे पैर निकल गए और खोज लिए, तलाश लिए अनलिमिटेड लाइफ, अजीम जिंदगी, विराट जीवन। तो ये सबके लिए है, इसमें अमीर गरीब राजा फकीर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात ही नहीं है। जिसको समझ में आ जाएगी कि नहीं एक और जीवन है, सितारों से आगे जहान और भी है, नज़ारों से आगे नज़ारा और भी है, इस बात पर जो यकीन कर लेगा, इस बात को जो मान लेगा, वही इसके आगे जाने की कोशिश करेगा। नहीं तो कुएं के मेढक बनकर रहेगा। कुएं के मेढक को पता नहीं कि समुद्र कहाँ होती है, समुद्र क्या होती है, वो तो बस यही समझता है कि पूरी दुनिया कुएं के अंदर है। उसे अगर समुद्र की बात कही भी जाएगी तो नहीं मानेगा। विशाल समुद्र, गहरा समुद्र, विशाल सागर, गहरा सागर, वो नहीं मानेगा। बस कुआं ही पूरी दुनिया है। मगर जब उसे कुआं से बाहर निकाली जाएगी, कुएं से बाहर निकाली जाएगी, तब उसे समझ में आएगा कि नहीं दुनिया कितनी बड़ी है। इसी तरह से इस जीवन से, इस जिंदगी से बाहर निकलेंगे तब आपको पता चलेगा अनलिमिटेड लाइफ, अजीम जिंदगी, विराट जीवन जो नहीं खत्म होने वाली, असीम, जिसमें कोई सीमा नहीं, जिसमें कोई हद नहीं, जिसमें कोई मौत, जिसमें कोई क़यामत नहीं, जिसमें कोई मुसीबत नहीं, दुख नहीं, दर्द नहीं, तकलीफ नहीं, भूख प्यास नहीं। वो जीवन, वो जिंदगी हमेशा हमेशा की, हमेशा हमेशा की जिंदगी, और वो भी ठहरी हुई, रुकी हुई, बही नहीं, बहाव नहीं, उसमें समय ही नहीं, स्पेस नहीं। कमाल की बात है, स्पेस और समय दोनों नहीं, उसमें शरीर और आत्मा दोनों नहीं। अजीब बात है। उस जीवन में, उस जिंदगी में, उस लाइफ में न शरीर है, न आत्मा है, न जिस्म है, न रूह है, न स्पेस है, न समय है, न वक्त है, न जगह है, मगर वो है, मगर वो है। कैसे यकीन करेंगे? आप नदी के इस पार या समुद्र के इस पार, सागर के इस पार खड़े हैं, वो उस पार दिखाई नहीं देती, इसका मतलब नहीं कि वो पार नहीं है, उस पार नहीं है। वो दूर है, इस पार से दिखाई नहीं देती, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। इसी तरह से, इसी तरह से वो दुनिया, वो जिंदगी सितारों से आगे जहान और भी है, तमाम सितारों से आगे जाना पड़ेगा, नज़ारों से आगे नज़ारा और भी है, तमाम नज़ारों से आगे जाना पड़ेगा, तब वो नज़ारा नज़र आएगा, तब वो सितारा नज़र आएगा, वो जहां नज़र आएगी। तो इस पर यकीन करके, विश्वास करके, इत्मीनान करके, हिम्मत करके, फैसला करके, तय करके अगर और जाएंगे तो आप खुद उस जीवन को जीने का हकदार बन जाएंगे, उस जिंदगी को जीने का अधिकारी बन जाएंगे, पात्र बन जाएंगे। और आप इस जीवन से निकल कर उस जीवन में, इस जिंदगी से निकल कर उस जिंदगी में आप प्रवेश करेंगे, आप कदम रखेंगे। देखिए, मेरी उम्र आज 62 साल की हो गई है। 1962 में पैदा हुआ था, आज 2024 है। तो 1962 से 2024 तक में 62 साल हो गई मेरी उम्र। मगर मैं जो जिंदगी जीने की, मैं जो जीवन जीने की बात की थी, उसमें हमें बड़ी कठिनाई से गुजरनी पड़ी, बड़ी मुश्किलातों से गुजरना पड़ा, बड़ी दुख दर्द तकलीफ़ों से गुजरनी पड़ी, बड़ी भागदौड़ खोज करनी पड़ी, और हमें वो हासिल हुआ।
आज मेरे सामने वो जीवन, वो जिंदगी है जो अनलिमिटेड, अजीम, असीम, अनंत है, विराट है, जिसमें स्पेस नहीं, जगह नहीं, समय नहीं, वक्त नहीं, सीमा नहीं, हद नहीं, शरीर नहीं, आत्मा नहीं, और सच पूछिए तो उसमें परमात्मा भी नहीं है। फिर है क्या? फिर है क्या? ये नहीं कि उसमें परमात्मा है, नहीं, परमात्मा भी नहीं है, खुदा भी नहीं है। इसलिए बुद्ध ने खुदा को इनकार किया कि खुदा नहीं है, भगवान नहीं है। इसलिए कहा क्योंकि वो असीम जीवन में, अजीम जिंदगी में जाकर झांक के देखे तो उसमें खुदा नहीं, उसमें भगवान नहीं, फिर इसमें कहाँ से होगा? और ये जिंदगी झूठ है, ये जीवन झूठ है, सच भी नहीं है, हकीकत भी नहीं है, ख्वाब है, सपना है, और रियल भी नहीं है। ये नहीं कि जीवन सच है, ये जिंदगी हकीकत है, ख्वाब नहीं, सपना नहीं है, झूठ नहीं है, रियल है, सच है, तो मैं मान लेता। चलो, जिंदगी तो है, जीवन तो है, मामूली है, इस की बात नहीं है, मगर जीवन है ना, जिंदगी है ना। मगर यहाँ तो पता चले कि जीवन है नहीं, जिंदगी है नहीं, क्योंकि जीवन एक सपना है, जिंदगी एक ख्वाब है, धोखा है, हकीकत नहीं है, सच नहीं है, रियल नहीं है। तो फिर वही जीवन है, वही जिंदगी है जो अनंत है, विराट है, अजीम है, और वो सच है, वो सच है, वो सच है, और वही सच है, वही सच है, वही सच है। तो फिर जो सच है वो तो मौजूद है, और जो झूठ है वो तो मौजूद नहीं है। झूठ का मतलब मौजूद नहीं है, झूठ का मतलब उसका वजूद नहीं है, झूठ का मतलब वो नहीं है। इसका मतलब साफ हुआ कि जिंदगी, ये जीवन है ही नहीं। असल में वही जिंदगी, वही जीवन है जो अनंत, विराट, अजीम है, असीम है। अब वो जीवन, वो जिंदगी हकीकत में, सच में है, रियल में है, और वो जीवन, वो जिंदगी, वो लाइफ चारों तरफ, हर तरफ मौजूद है। अब उसके लिए यहाँ देखना पड़ेगा कि क्या बात है कि वो जीवन, वो जिंदगी, वो लाइफ है मगर मिलता नहीं है मगर मिला नहीं है। और जो जिंदगी नहीं है, जो लाइफ नहीं है, जो जीवन नहीं है, वो मिली है। जो धोखा है, जो झूठ है, जो ख्वाब है, जो सपना है, जो नहीं है, वो मिली है। तो यहाँ एक बात समझ में आएगा कि अब उसी जीवन में, उसी जिंदगी में है जो अनलिमिटेड लाइफ है, जो अजीम, विराट, अनंत, असीम है, उसी में हम हैं, उसी में हम हैं, उसी में हम हैं। मगर क्या है कि हम सोए हुए हैं, बेहोश हैं, नशे में हैं, सोए हुए, बेहोश हैं, नशे में हैं। इसलिए हमें ख्वाब नजर आती है, सपना नजर आता है, ये दुनिया नजर आती है, ये संसार नजर आता है। वो जिंदगी, वो लाइफ, वो जीवन नजर नहीं आती। जैसे समुद्र में, सागर में मछली है और सोई हुई है, बेहोश है और नशे में है, तो उसे समुद्र में समुद्र नहीं दिखाई देगी, सागर में सागर नहीं दिखाई देगी, पानी में पानी नजर नहीं आएगी। और वो सपना देखेगी, ख्वाब देखेगी, तो उसे समुद्र में रहकर समुद्र नजर नहीं आएगी, पानी में रहकर पानी नजर नहीं आएगी। सपना देखेगी, ख्वाब देखेगी, तो उसको जागना पड़ेगा ना, कि वो सपने में नहीं है, ख्वाब में नहीं है, वो तो समुद्र में, तो पानी में है। मगर देख रही है कि हम कहीं बाग बगीचों में है और उड़ रहे हैं परिंदा बन करके। हम परिंदा हैं और बाग बगीचों में उड़ रहे हैं, जबकि वो मछली है, पानी में है। मगर वो देख रही है कि हम समुद्र में नहीं, बगीचों में हैं, हम मछली नहीं, पक्षी है। तो जब ये ख्वाब टूटेगी, नींद टूटेगी, सपना टूटेगी, तो देखेगी हम समुद्र में और हम मछली है। तो ख्वाब में देख रही है कि हम मछली नहीं है, हम समुद्र में नहीं है, हम बगीचों में हैं, हम पक्षी हैं, हम परिंदा हैं, हम उड़ रहे हैं, हम उड़ रहे हैं। कभी कभी आप सपने में देखते होंगे उड़ रहे हैं, हकीकत में तो नहीं उड़ते, रियल में तो नहीं उड़ते, मगर सपना में उड़ते हुए देखे होंगे, कभी कभी दिखाई दिया होगा कभी कभी। ऐसे ही वो देखती है कि हम उड़ रहे हैं बगीचों में, हम पक्षी हैं, हम उड़ रहे हैं।
मगर वो असल में समुद्र में है, तैर रही है, मगर बेहोश है, नशे में है, सोई हुई है। तो जब जागेगी तो देखेगी कि मैं समुद्र में हूँ और तैर रहा हूँ। इसी तरह से जब आप जागेंगे तो देखेंगे कि मैं अनंत जीवन अजीम जिंदगी में ही हूँ और मैं जी रहा हूँ। नशा टूटेगी, बेहोशी टूटेगी, नींद टूटेगी, ख्वाब टूटेगी, सपना टूटेगी, तब आप देखेंगे। और आप सब अनंत जीवन अजीम जिंदगी में, विराट जीवन असीम जिंदगी में ही मौजूद हैं। बस आपको होश में आना है, जागना है, नींद तोड़नी है, ख्वाब तोड़नी है, सपना तोड़ना है, भ्रम तोड़नी है, वहम तोड़ना है और आपको जागना है। इसके लिए आपको ऐसी जगह पर जाना होगा जहां सब जागे हुए लोग हैं, सोए हुए नहीं हैं। जागे हुए महापुरुष हैं, सोए हुए इंसान नहीं है। तो वहां जागेंगे, वहां जागेंगे। जहां सब सोए हैं वहां आप भी सो जाएंगे। जहां सब अंधे हैं वहां आप भी अंधे हो जाएंगे। जहां सब बंदे हैं वहां आप भी बंदे हो जाएंगे। जहां सब गंदे हैं वहां आप भी गंदे हो जाएंगे। तो माहौल का असर पड़ता है। तो आप किसके माहौल में है, किस माहौल में, ये आपको देखना पड़ेगा। अंधों की बस्ती में है तो मजबूरन आपको अंधा बनना पड़ेगा। गंदी बस्ती में तो आपको गंदा होना पड़ेगा। बंदों की महफिल में तो बंदा होना पड़ेगा। तो आप किस महफिल, किस मजलिस में है, किस माहौल में है, वे आपको पहले देख लेना पड़ेगा। तब आप उसमें से निकलेंगे। तब आप उसमें से निकलेंगे। जागे हुए महापुरुषों के पास बैठेंगे। बस जागे हुए महापुरुषों के पास बैठने से ही आपकी नींद टूटेगी, खाद टूटेगी, बेहोशी टूटेगी, नशा टूटेगी, सपना टूटेगी, वहम टूटेगी, भरम टूटेगी, सनम टूटेगी। बस वहां बैठने की वजह से देखिए असर पड़ती है माहौल का। एक इंसान खूबसूरत, गोरा, नौजवान, कोढ़ का मरीज हो गया था। पूरे बदन में कोढ़ हो चुकी थी, पूरे जख्म से भरी हुई थी, पूरे मवाद से भरा हुआ जिस्म था। तो एक बहुत बड़े हकीम के पास गया। तो हकीम ने पूछा कि अरे यार, तुम नौजवान हो, खूबसूरत हो, गोरे हो, हैंडसम हो, फिर ये बीमारी कैसे हो गई? ऐसे वक्त, ऐसे उम्र में तो कोई इस तरह का नहीं होता, हुआ कैसे? अच्छा बताओ, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ बैठते हो? तो बताया कि हम जहाँ रहते हैं, जहाँ बैठते हैं, वहाँ एक पेड़ है इमली का, और हम इमली के पेड़ के नीचे ही बैठते हैं ज़्यादातर, हमेशा। बस हमारे यहाँ एक इमली का पेड़ है और हम उस इमली के पेड़ के नीचे ही ज़्यादा बैठते हैं, ज़्यादा वक्त वही देते हैं। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, इसका दवा, इसका इलाज नहीं है, एक नुस्खा है, एक तरीका है। जैसे तुम इमली के पेड़ के नीचे बैठते थे, बस वैसे ही तुम किसी नीम के पेड़ के नीचे जाओ, बैठो, ढूंढो, तलाशो कहाँ नीम का पेड़ है। तो दूसरे, तीसरे, चौथे गांव में कहीं एक नीम का पेड़ था। तो वो वहां जाकर बैठने लगा। अब इमली के पेड़ के नीचे बैठना छोड़ दिया। दूसरे, तीसरे गांव में कहीं एक नीम का पेड़ था, वहां जाकर बैठने लगेगा। और उसके बैठने की वजह से महीने भर में उसके जख्म बनना खत्म हो गई। नया जख्म बनना, नया जख्म पैदा होना खत्म हो गई, और पुराने जख्म सूखने लगे। और 2-3 महीना के बाद सारे जख्म सूख गए, और 6 महीना, साल भर के बाद उसका सारा चमड़ा का दाग जो था, जख्मों का दाग था, वो मिट गया। अब जैसा गोरा पहले था वैसा ही हो गया। हैरान हो गया कि कोई दवा, कोई दुआ, कोई ताबीज़, कोई पानी पीनी नहीं पड़ी, और अब ठीक हो गए। जाकर हकीम साहब से कहा, ये माजरा क्या है बताइए, ये करामात, ये करिश्मा क्या है बताइए, ये मौजज़ा क्या है बताइए। आखिर उस पेड़ के नीचे बैठने से हम ठीक कैसे हो गए, और उस पेड़ के नीचे बैठने से हम कुड़िया कैसे हो गए? तो बोले देखो, उस पेड़ में खट्टा ज़्यादा है, और इस पेड़ में तीता ज़्यादा है, और वाहट ज़्यादा है। तो कड़वा होने की वजह से, तीखा होने की वजह से कीड़े मरते हैं। तो जो धूप पड़ती है, धूप का साया, परछाई जो पड़ती है, वो तुम्हारे बदन पर पड़ी, जिससे
तुम्हारे बदन के कीड़े मरने लगे और धीरे 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 तुम्हारे बदन के जख्म भरने लगे और तुम ठीक हो गए। और जो इमली का पेड़ था वहाँ खट्टा की वजह से, खटास की वजह से कीड़े पैदा होते, तो तुम्हारे बदन पर कीड़े पड़ते थे। महीन महीन बारीक बारीक कीड़े उस पेड़ से गिरते थे। वहाँ बहुत ज़्यादा महीन बारीक वायरस, बैक्टीरिया, कीड़ा का एक बहुत बड़ा झुंड, एक बहुत बड़ा गुरु, एक बहुत बड़ा दुनिया थी जिसमें तुम जाकर बैठते थे, सांस लेते थे और बदन पर वो लोग बैठते थे। धीरे 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 उनका असर पड़ने लगा और तुम्हारे जिस्म जख्मों से भर गए। अब जितने बदन पर तुम्हारे कीड़े थे ये सब नीम के पेड़ के साए के नीचे बैठने की वजह से मर गए। और वहाँ तो कोई कीड़ा वगैरह है नहीं, वायरस वगैरह है नहीं, बैक्टीरिया वगैरह है नहीं। अब वहाँ शुद्ध हवा मिली, शुद्ध धूप मिली, साफ हवा मिली, साफ धूप मिली। और जो कीड़े तुम्हारे बदन में लगे हुए थे वो मरने लगे, उनको खुराक, उनको ग़िज़ा नहीं मिला, उनको माहौल नहीं मिला। और धीरे 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 तुम्हारे सारे जख्म सूख गए, सारे घाव सूख गए और तुम फिर वैसे ही हो गए जैसे तुम थे, निशान तक मिट गई। तो नीम के अंदर जो बात है और इमली के पेड़ के अंदर जो बात है, बस उसी के असर की वजह से तुम्हारे जिस्म के जख्म भर गए और तुम्हारे जिस्म के अंदर जख्म बढ़ गए। तो जब एक नीम के पेड़ की असर, एक इमली के पेड़ की असर जिस्म को खराब कर सकती है, अच्छा कर सकती है, तो फिर बताइए कि एक महापुरुष की संगति, एक सत्पुरुष की सोहबत में रहकर आपकी रूह में जो कीड़े पड़े हैं, आपके दिल में जो कीड़े पड़े हैं, आपके दिमाग में जो कीड़े पड़े हैं, वो सारे कीड़े मरेंगे कि नहीं? वो सारे कीड़े मरेंगे कि नहीं? तो आपका दिल जो बीमार है, कोढ़ का शिकार है, दिमाग जो बीमार है, कोढ़ का शिकार है, रूह जो बीमार है, कोढ़ का शिकार है। आप सिर्फ महापुरुष के पास बैठेंगे तो उनके पास अकेले महापुरुष खुद थोड़े होते हैं। एक महापुरुष के पास सभी महापुरुष की साया होती है, परछाई होती है, सभी महापुरुषों की शक्ति होती है, सभी महापुरुषों की तरंगें होती है। आवामंडल एक बहुत बड़ी शक्तिशाली, वहाँ एक ग्रोह होती है, एक घेरा होता है, इसलिए वहाँ कोई दुख, दर्द, तकलीफ, बीमारी, मुसीबत नहीं होती है। वहाँ कोई भूत प्रेत का साया नहीं होता है। वहाँ कोई नेगेटिव शक्ति, नेगेटिव ऊर्जा काम नहीं करती। तो आप अगर किसी महापुरुष के साए में बैठेंगे, परम पुरुष के साए में बैठेंगे, सत्पुरुष के साए में बैठेंगे, तो आपके दिमाग में जो कीड़ा है, दिल में जो कीड़ा है, रूह में जो कीड़ा है, आपके जीवन में जो दर्द, दुख, तकलीफ, पीड़ा है, ये सब धीरे 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 करके ख़त्म हो जाएगी। मैं आज 62 साल की उम्र में अपने भीतर, अपने अंदर झांक कर देखता हूँ। आज भी मेरा दिल है मगर वो दिल नहीं, आज भी मेरा दिमाग है मगर वो दिमाग नहीं, आज भी मेरी रूह है मगर वो रूह नहीं। जो मेरे दिल में, दिमाग में, रूह में कीड़े पड़े थे, जिससे दिमाग नहीं चलती थी, दिल नहीं चलता था, रूह नहीं चलती थी, कोढ़ का शिकार हो चुका था, जो मेरी आंखों को अंधी कर चुकी थी, जो आंखों को अंधा कर चुका था, सही सोच नहीं सकते थे, सही महसूस नहीं कर सकते थे, सही एहसास नहीं कर सकते थे। मुर्दा दिमाग, मुर्दा दिल, मुर्दा रूह थी, बीमार जहन, बीमार दिल, बीमार रूह थी। इसे तकलीफ हुई, पीड़ा हुआ, दर्द हुई, मुसीबत हुई, मुसीबत पर मुसीबत, मुसीबत पर मुसीबत, जख्म पर जख्म, घाव पर घाव, चोट पर चोट लगते चले गए। समझ में नहीं आता था कब निकलेंगे, कब निजात मिलेगी, कब इसे पनाह मिलेगी। बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। मगर आज मेरे दिमाग को लेबोरेटरी में रखकर, दिल को लेबोरेटरी में रखकर, रूह को देखकर देखिएगा तो समझ में आएगा कि ये पहले वाली दिमाग, ये पहले वाली दिल, ये पहले वाली रूह है ही नहीं। ये तो कोई नई दिमाग, ये तो कोई नया दिल, ये तो कोई नया रूह है, ये तो कोई नया इंसान है।
वो इंसान ही नहीं, वो इंसान ही नहीं। तो क्यों? इसलिए कि हम महापुरुषों के साए में रहे, सत्पुरुषों के साए में रहे, उन्हीं के जिक्र में, उन्हीं के किस्से कहानियों में, उन्हीं के चर्चा में लगे रहे, और हमारे आसपास उनका साया परछाई घूमने लगा, उनका आभा मंडल, उनकी शक्ति घूमने लगी, जिससे हमको सुरक्षा मिला, सपोर्ट मिला, शक्ति मिली, ऊर्जा मिला। और आज मैं भी शांति से, अमन से, इत्मीनान से जीता हूँ। जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, यकीन भी नहीं था कि कभी ऐसा जिंदगी आएगी, कभी ऐसा जीवन आएगा जिसमें शांति होगी, सुकून होगा, इत्मीनान होगा, बेफिक्री होगी। मगर आज इत्मीनान, शांति, बेफिक्री की जिंदगी में जीता हूँ, और सामने एक अजीम अनंत विराट जिंदगी है जिसकी जिक्र मैं करता हूँ, जिसकी बात मैं करता हूँ। तो कहने का मेरा मतलब है कि मैं अगर संगत सोबत का बात करता हूँ तो गलत नहीं। इसलिए आप भी अगर किसी महापुरुष, किसी सत्पुरुष के संगत में रहे, और देखिए रहने को तो बहुत लोग रहते हैं, कैसे रहते? थोड़ी देर बैठे, नमस्कार किए, दंडवत प्रणाम किए और चले गए। ड्यूटी देते हैं, हाजिरी देते हैं, रोज सत्पुरुष महापुरुषों के पास जाकर बैठते हैं, हाजिरी देते हैं, मगर ध्यान नहीं देते, मन नहीं देते, आत्मा नहीं देते, शरीर बैठा देते बस। ध्यान कहीं और, आत्मा कहीं और, मन कहीं और होती है। शरीर वहाँ होती है, जिसम वहाँ होती है, मगर ध्यान कहीं, दिल कहीं, मन कहीं, आत्मा कहीं। तो देखिए, एक कड़वी तीखी झाल मिर्च को आप शहद में डुबाकर और संगे संग निकाल कर खाएंगे तो झाल ही रहेगी, तीखा ही रहेगी, कड़वी ही रहेगी। ये नहीं कि तो डूबी है, इसमें शहद लगी है, इसमें मिठास होगी, नहीं, वही झाल रहेगी, वही तीखा, वही लहर रहेगी शहद में डूबने के बाद भी। लेकिन उसी को डुबाकर छोड़ दे साल भर, 10 साल, 12 साल, 20 साल तक उसको डुबाकर छोड़ दे, उसको 20 साल के बाद निकलिएगा तो मिर्च की ऊपर की खोल तो रहेगी, अंदर की बिया भी रहेगी। मिर्च तो मिर्च ही रहेगी, मगर अब उसके अंदर तीखापन, कड़वाहट, झाल बिल्कुल ही नहीं रहेगी, शहद की तरह मीठी हो जाएगी। क्यों? कि 20 साल तक रही। जब कागा रही हंसों की टोली में तो कागा भी बोलने लगी हंसों की बोली में। इस तरह से अगर डूबे रहेंगे तब, खोए रहेंगे तब, सत्पुरुष महापुरुष के चरणों में बैठे रहेंगे तब, अपने आप को उनके हवाले छोड़ देंगे तब, हमेशा हमेशा के लिए उनको हो जाएंगे तब। ये नहीं कि हम हैं उनके, बस एक ड्यूटी दे देते हैं, एक हाजिरी दे देते हैं, थोड़ी देर जाकर बैठ जाते हैं और फिर अपने काम धंधों में लग जाते हैं। तो नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। होना होगा तो हमेशा के लिए होना होगा, हमेशा हमेशा के लिए उनका होना पड़ेगा, तब वो आपके होंगे, तब आपको होंगे। अरे खुदा ही आपका नहीं होगा, मन का ना लिल्लाह, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसी का हो गया। आप अगर उसके नहीं होंगे तो आपका नहीं होगा। ये सजदा से, नमाज से खुदा आपका नहीं होगा, आप खुदा के नहीं होंगे। ऐसे नहीं कहा मन का ना लिल्लाह है, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसी का हो गया। जो अल्लाह का हो जाएगा अल्लाह उसका हो जाएगा। ऐसे ही जो संत महापुरुषों के, सत्पुरुषों के हो जाएंगे उनका वो हो जाएंगे। तो आप पहले उनका हो जाइए, वो आपका हो जाएंगे, वो आपका हो जाएंगे, वो आपका हो जाएंगे। पहले आप खुदा का हो जाइए, खुदा आपका हो जाएगा। आपका खुदा हो जाएगा, आप खुदा का हो जाएंगे। तो ऐसे ही महापुरुषों के आप हो जाएंगे, महापुरुष आपके हो जाएंगे। जिसका आप हो जाएंगे वो आपका हो जाएगा।